आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वज़ारत ख़जाना का कहना है इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके। जुलाई 2023 में 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हुए थे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास। मालाकंड और हजारा डिवीजन्स के लीगी उम्मीदवारान के इंटरव्यू जारी। कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 48 हलकों के लिए आज 96 उम्मीदवारान के इंटरव्यूज होंगे। साद रफीक शेखुपुरा से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान के इंटरव्यूज लेंगे। इंतखाबी टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान। मुतादिद हलकों में रहनुमा अपनी औलादों को टिकट दिलवाने के लिए सरगर्म। ख़ानदानी सियासत पर पार्टी क़यादत ने नोटिस ले लिया। तनाज़ा हल करने के लिए कमेटियाँ बनाने का फ़ैसला कर लिया। टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं दिहाइयों से अपने हल्के में सियासत कर रहे हैं। पार्टी टिकट हमारा हक है। रहनुमाओं के बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। आज मीडिया का ज़माना है, आज मीडिया का दौर है। ना कोई बात छुपाए छुप सकती है और ना हकाइक को जो है वो फिक्शन के जरिए बदला जा सकता है। ये जो बॉट्स का इस्तेमाल है, इमरान खान जैसा करप्ट आदमी, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो अल-कादिर ट्रस्ट की बात हो, वो जाली अकाउंट्स हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि ये शख्स जो है ये एक करप्ट आदमी है, ये एक गंदे किरदार का आदमी है। पीटीआई तितर बितर है, कोई नजर नहीं आता। पीटीआई सरबराह जेल को बाहर नहीं आना, ये सोशल मीडिया के वजीर आजम है अज़मा बुखारी के बाद। कहा सोशल मीडिया पर जाली खबरें चलाना पीटीआई का वतीरा है। बानी पीटीआई की करप्शन के सबूत सामने आ गए। मीडिया का दौर है, हकाइक को छुपाया नहीं जा सकता। एहतजाज एहसन नवाज शरीफ के एहसान फरामोशी कर रहे हैं। इलेक्शन में मैदान मारने के लिए कोशिशें। पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के 5 इलेक्टेबल्स को शमूलियत की दावत। सरदार यार मोहम्मद रेन, उमर खान जमाली, खालिद लांगो, साले बोतानी, जान मोहम्मद जमाली से रब्ता। इलेक्टेबल्स ने दावत पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी पीपी से राब्ते में हैं। पीपी के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। 5000 से ज़ायद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई रुकन राजा ताहिर की दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी थी। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की इस्तदा। सरबरा पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए। सरबरा पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, कुछ नहीं कह सकते। मईशत बहाली के इकदाम। IMF से फिर मुज़ाकरात। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल। जनवरी में दूसरी किस्त का $70 करोड़ जारी होने का इम्कान। आइंदा बजट के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम नागुज़ीर करार। नए प्रोग्राम पर बातचीत रवां माह शुरू की जाएगी। निगरान हुकूमत ने मुशावरत का आगाज कर दिया। पेशावर में मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। वारसक रोड पर धमाका, 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी, एक की हालत नाजुक। CCTV फुटेज सामने आ गई। SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी के मुताबिक जैसे ही पुलिस मोबाइल गुजरी धमाका हुआ। बारूदी मवाद कंक्रीट ब्लॉक्स में नस्ब था। बहुत जल्द नेटवर्क को अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी हुई। यूनेस्को इलेक्शन में भारत को शिकस्त दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की वजह से है। आज हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। गज़ा पर इसराइली जारहियत ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गज़ा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र खान यूनुस में दाखिल। शुमाली गज़ा में 2 स्कूलों पर बमबारी से भी 50 शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुँच गई। 42,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गज़ा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हमास के हमलों में 1147 इसराइली हलाक, 404 इसराइली फ़ौजी भी शामिल। नशे का आदी नहीं, ना ही कोई और मसला है। जो कुछ कर रहा हूँ 100% अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। पेशावर में मुबैना खुदकुशी करने वाले गैर मुल्की सयाह का खत सामने आ गया।
जोशुआ ने लिखा, सुकून के लिए दवा इस्तेमाल कर रहा हूं, तमाम पैसे अमेरिका में बहन को मुंतकिल कर दिए। पाकिस्तानी कुड़ियां छा गईं, विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। आसाब शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त। मुनीब अली ने 35, आलिया रियाज ने 32 रन बनाए। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर बहुत खुशी है, क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। क्रिकेटर आलिया रियाज कहती हैं, किसी बड़ी टीम को हराने का ख्वाब बिलाखिर पूरा हो गया, कोशिश होगी सीरीज 3-0 पर खत्म करें। रन्स बनाने की रफ्तार तेज करना होगी, बॉलर्स विकेटें लेंगे तो हमारे लिए प्लान्स पर अमल करना आसान होगा। कौमी कप्तान शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू, कहा सिडनी में गेंद रिवर्स होती है, वसीम जूनियर को इसलिए साथ लाए हैं। कोशिश होगी आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाएं। 4 रोज़ा वाहिद मैच की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान, कौम का शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मार्का हेली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की गुजरात में मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, सलामी दी। वर्सा कहते हैं, मेजर अकरम की शहादत बाइस फ़ख्र है, वो बहुत दिलेर और बहादुर थे, पाक फौज की वजह से हमारा मुल्क महफूज है। मोदी तरक्की याफ्ता रियासतों में मुस्तरद, तरक्की पजीर में मकबूल। शुमाल और जनूब की तकसीम मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा। माहिरीन के मुताबिक शुमाली रियासतों में मोदी के ज़्यादा मकबूल होने की बड़ी वजह इंतहा पसंदी और कम शरह ख्वानदगी है। जनूबी हिंदुस्तान में शरह ख्वानदगी 80% से भी ज़्यादा, जबकि शुमाली हिंदुस्तान में महज 50% से भी कम है। आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव के सुनने वाले सहर ज़दा हो जाएं। पटियाला घराने के चश्म चिराग लेजेंड गुलकार गुलाम अली 83 बरस के हो गए। उनकी गज़लें आज यूट्यूब और ऐप्स के दौर में भी मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।